नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम नाइन्थ क्लास की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम क्षितिज है उसका अध्ययन प्रारंभ करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया जा चुका है कि क्षितिज पाठ्य पुस्तक दो भागों में विभाजित है, जिसमें एक भाग है गद्य खंड तथा दूसरा भाग है काव्य खंड। तो आज हम गद्य खंड का अध्ययन प्रारंभ करेंगे और गद्य खंड का प्रथम पाठ जिसका नाम दो बैलों की कथा है उस पाठ का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो आज हम क्षितिज पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के पहले पाठ जिसका नाम दो बैलों की कथा है उसका अध्ययन प्रारंभ करेंगे। यह पाठ एक कहानी है तथा जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद है। तो सबसे पहले हम मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय पढ़ेंगे, जो इस प्रकार है। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। तो उनका मूल नाम तो धनपत राय था, लेकिन वे मुंशी प्रेमचंद के नाम से लेखन कार्य करते थे। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। तो उन्होंने सबसे पहले तो सरकारी नौकरी की, शिक्षा विभाग में नौकरी की, लेकिन उन्होंने फिर असहयोग आंदोलन में अपना सक्रिय भाग दिया और उसमें सक्रिय भाग देने के लिए उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए तथा वे लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। वह अपने लेखन कार्य के द्वारा लोगों को जागरूक करते थे। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। अब इसके बाद में हम मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित प्रमुख कहानियों, उपन्यास वगैरह के बारे में जानेंगे। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास है। तो ये सारे जो नाम हैं ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों के नाम हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। प्रेमचंद का ऐसा मानना था कि साहित्य के द्वारा समाज में परिवर्तन किया जा सकता है। समाज के अंदर जो रूढ़ियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, उनको साहित्य के माध्यम से हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ यह है कि उनके साहित्य में उस गांव और शहर का परिवेश जिसको उन्होंने देखा उसकी अभिव्यक्ति उनके साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय है। तो उनकी रचनाओं के जो मूल विषय हैं वो ये सारे बातें हैं, क्योंकि वो साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे
और समाज में परिवर्तन तभी हो सकता है जब किसानों और मजदूरों की स्थिति सुधरे, दलितों का शोषण रुके, समाज में स्त्री की जो दुर्दशा है वो हट जाए, दुर्दशा उसकी नहीं हो, स्त्री का जो है सम्मान हो। और स्वाधीनता आंदोलन भी उस समय की मांग थी। तो ये सब उनकी रचनाओं का मूल विषय रहा है। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उनमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। आत्मीयता शब्द का अर्थ होता है अपनापन। तो प्रेमचंद का जो कथा साहित्य है उसमें मनुष्य के प्रति तो आत्मीयता अपनापन है ही है, लेकिन उसके साथ साथ पशु और पक्षियों के प्रति भी अद्भुत अपनापन मिलता है, जैसा कि इस पाठ दो बैलों की कथा में बताया गया है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। अब हम मुंशी प्रेमचंद के लेखन की भाषा की बात करेंगे, जो इस प्रकार है। उनकी भाषा सरल, सजीव और मुहावरेदार है तथा उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग भी कुशलतापूर्वक किया है, क्योंकि उनकी भाषा एक आम वर्ग की भाषा थी। उनका लेखन जो था वो एक आम वर्ग का लेखन था, तो इसलिए उन्होंने लेखन भी बिल्कुल सरल भाषा में किया ताकि हर कोई व्यक्ति उनके लेखन को, उनकी भावनाओं को समझ पाए। तो इस प्रकार ये था मुंशी प्रेमचंद का लेखक परिचय। अब हम इस पाठ का परिचय जानेंगे। तो पाठ का नाम पहले ही बताया जा चुका है। पाठ का नाम दो बैलों की कथा है और गद्य विधा की दृष्टि से अगर हम देखें तो यह दो बैलों की कथा पाठ कहानी है। तो इसका हम पाठ परिचय देखेंगे। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज का अर्थ किसान समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस पाठ में मुंशी प्रेमचंद ने किसान और पशु, उनके बीच में जो भावनात्मक संबंध होता है उसका वर्णन किया है कि किसान किस प्रकार पशुओं से प्रेम करता है, लगाव रखता है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती। तो इस पाठ में मुंशी प्रेमचंद ने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता आसानी से नहीं मिलती है, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। बार बार संघर्ष करने पर ही मनुष्य को स्वतंत्रता मिलती है। यह बात उन्होंने दो बैल जो है हीरा और मोती, उनके माध्यम से बताई है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। तो इस बात से यह पता चलता है कि यह कहानी अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इस पाठ, जो दो बैलों की कथा है, इस पाठ का सारांश देखेंगे। धन्यवाद।